ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपते नमः मते नमः ओम रम रमाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल रॉक क्लाउड से मैं आचार्य संजय बात करते हैं ग्रह गोचरीय परिवर्तनीय स्थिति सूर्य का वर्तमान तुला राशि में गोचर। तुला राशि में नीच का सूर्य आएगा, थोड़ा सा उग्रता देने वाला है। नीच होने के बावजूद भी और इस समय आकाश में दो दो नीच ग्रह चल रहे हैं और जैसे कि मेरा प्री प्रेडिक्शन था कि जैसे ही आकाश में नीच ग्रह हो जाएंगे, नेता राजनेता लीडर्स भी नीच हरकत करेंगे। और इस नीच हरकत में अगर देखोगे तो पाकिस्तान तालिबान जैसे कंडीशन फिर से, मतलब मुख्यतः जिसके साथ सीजफायर किया पाकिस्तान, दोबारा फिर से युद्ध कर लिया। फिर से जाके वो क्रिकेटर को मार के ताड़ मोड़ के रख दिया और अभी फिर वो आसिफ मुनीर कोई भाषण दिया है, बड़ा बड़ा डायलॉग बाजी मार रहा है, तो दिखाई फिर कोई बड़ा युद्ध इंडिया के साथ। और फिर से तालिबान तो छोड़ने वाला नहीं है, वो भी एकदम देगा खींचतान के। तो क्रिकेट लोग को मार दिया बिना फालतू का। तो नीच हरकत तो आपके सामने दिखाई दे रहा है वर्तमान कंडीशन में, और इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा इस समय। जो चीज नहीं होना चाहिए उस प्रकार का हरकत सबसे बड़ा गंदा चीज है। तो अभी दो प्लैनेट, जैसे मैं बता रहा हूँ, सूर्य तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। और अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, आप देखना, जिस दिन शुक्र कन्या के अंदर नीच गोचर किया उसी दिन मतलब तालिबान के ऊपर जाके धड़ धड़ प्लेन लेके एकदम गिरा के बम आ गया। देखिए, प्लानिटरी इफेक्ट, ह्यूमन लाइफ, जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फैक्ट, नेशनल पॉलिटिक्स में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। सूर्य आज घुसा नीच में और मतलब पूरा घुसने का कगार में, और ऐसे कंडीशन पे दोबारा फिर से पाकिस्तान जाके क्रिकेटर को मारता है और उसको लेके एकदम हो हल्ला, सीवियर इंपैक्ट और इफेक्ट। मैं ग्रहों को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन देखो हालत क्या है। और इसमें शुक्र नीच हो गया, पापकर्तरी में फंसा, तो जिस दिन फंसा उसी के आसपास कलकत्ता बंगाल वाला जो केस सामने खुल के आया, और उसमें भी नीच भाषा में मतलब एक चीफ मिनिस्टर इस भाषा में बोलना नहीं चाहिए। तो नीचत्व लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। इस समय और ज्यादा सावधान रहना चाहिए सभी को कि किसी भी प्रकार का और भी नीच हरकत इस समय सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। और मतलब शर्मनाक चीज इस समय। अच्छा, इसके ऊपर ह्यूमन लाइफ में भी उसी का आप सब अपने अपने जिंदगी में देख लेना। जब दो दो प्लैनेट नीच हो जाए और ऐसे संक्रांति स्थिति और अमावस्या स्थिति दोनों पास पास आ जाए, तो इसका जो परेशानी है, इसका जो इफेक्ट है ह्यूमन लाइफ में, कुछ ज्यादा ही मतलब दिखाई देने लगता है। और साथ में देखो, यहाँ जो पारिपार्श्विक परिस्थिति, एक तरफ सूर्य संक्रांति और एक तरफ बृहस्पति का संक्रांति, जो इस समय सबसे ज्यादा परेशानी का विषय कहाँ दिखाई दे रहा है। 18 अक्टूबर कल हो गया संक्रांति, और 2 दिन के बाद बृहस्पति का संक्रांति। तो ऐसे कंडीशन में नीच सूर्य और नीच शुक्र, और शुक्र पापकर्तरी, सूर्य भी एक प्रकार का पापकर्तरी, तो गवर्नमेंट भी पापकर्तरी, नेता भी पापकर्तरी, शुक्र नारी, और वो जो टोपी वाला कौम है उनका भी दिमाग नहीं करेगा। जब कोई पापकर्तरी में फंसता है तो दिमाग काम नहीं करता। इसीलिए इस प्रकार का नौटंकीबाजी, युद्ध और बिना फालतू का बमबारी और एग्रेसिव नेचर, सीज फायर होने के बाद भी यहाँ पर इस प्रकार का करना बहुत भयंकर खामियाजा। देखिए, इसके ऊपर मैं प्रेडिक्शन ऑलरेडी दे दिया था। जिस लग्न जिस होरा में पहला अटैक मारा पाकिस्तान,
वो कुंडली उसका एक वीडियो दिया था मैं, तो उस समय बोला था कि देखो ये छूटने वाला नहीं है, ये फिर एग्रावेट करेगा। सीजफायर मेरे को बोल रहे, सीजफायर हो गया कैसा गुरुजी, ये देख लो तुम्हारे पास आंसर है, सीजफायर हो गया कैसा गुरुजी बोल रहे थे। तो ये तुम्हारे सामने उत्तर है, देख लो हालत क्या चल रहा है। और अभी जो कंडीशन बना है, कितना भी बातचीत कर लें, ये अभी ये लोग शांत और नहीं बैठेंगे। और इसी को अगर हम लोग एज पर कल की अवतार और मालिका, अच्युत मालिका इत्यादि को हम लोग बीच में ले लेते हैं, तो मिला लो, एक दूसरे के साथ लड़ मरेंगे। तो वो कंडीशन यहाँ पर और ज्यादा भयंकर रूप में सामने आ रहा है, मतलब दिखाई दे रहे डग इस समय। क्योंकि ये जो ग्रह गोचर स्थिति, दो प्लैनेट जब नीच एनर्जी हम लोगों को देते हैं, और दो फायरी प्लैनेट एक घर में आ जाना, ये और दूसरा एक बात है कि मंगल सूर्य अभी तुला में है, तो दो फायरी प्लैनेट जब बिजनेस में, बाजार में आ जाएंगे, स्पाउस के हाउस में आ जाएंगे, तो जितने सारे पार्टनरशिप उनके अंदर, जो भी दुकान खुले हैं, उनका पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारा नेगेटिव एंड सुपर नेगेटिव इफेक्ट, जिसको कि हम लोग बोलते बिना फालतू का झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, परेशानी, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, हत्या, लुंठन, ये सब का एग्रावेशन आगे वाला समय में दिखाई देगा प्रचंड रूप में। तो ये था इफेक्ट। अब दूसरा स्थिति में जो कंडीशन है इस समय, थोड़ा सा मैं मकर राशि वालों को बोलूंगा कि भाई मकर राशि वाले, गुरु बृहस्पति छठा में है और सप्तम में आ जाएगा आपका, फिर से रिटर्न होके जाएगा 45 दिन के लिए। तो जो लोग ऋण के चक्कर में हो, कई बार बोला हूं कि जब भी शुभ ग्रह छठा में जाए तो कृपा करना ऋण वगैरह से बच के रहना। लेकिन जो लोग ऋण लिए हैं, आज मेरे को फोन करके बोल रहे हैं गुरुजी वो ऋण के तगादा में आएगा, थोड़ा सा फूक फाक दीजिए, मंत्र तंत्र कर दीजिए ताकि वो तगादा में नहीं आए, मैं बदनाम हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा। बाप मेरे, आप जब ऋण लिए थे तो किसको पूछ के लिए थे? एक नंबर। और देखा नहीं था क्या किस दिन ऋण लेंगे, किस दिन ऋण नहीं लेंगे? ऋण कौन लेता, कौन है ऋण, ये तो पहले समझना चाहिए। जिसके पास पैसा है, अडानी अंबानी ऋण लेते हैं क्योंकि टैक्स से बचने के लिए। जिसके पास पैसा नहीं है, भिखारी आदमी है, ऋण लेगा और उसमें डूबेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति वहां सप्तम में बैठा हुआ है, सुपर ट्रांजिट कर रहा है, तो फंसाएगा और ज्यादा से। तो अगर आपको इन सब बातों पे विचार नहीं है और इस प्रकार का ऋण लेके पड़े हुए हो, तो इस समय कोई ऋण मुक्ति का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है, और केवल पछताने के सिवा और कुछ नहीं होगा। तो पहला तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ऋण मत लो, और लिए हो तो फिर उसको झेलना पड़ेगा। इस समय ये एक मकर राशि के लिए पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कि जब शुभ ग्रह आ जाते हैं ना अपने पोजीशन में, और पर्टिकुलरली फिर यहाँ गुरु बृहस्पति मकर राशि का छठा में बैठ के ऋण का मात्रा को बढ़ाता है, ना कि घटाता है। और ये जब तक कंप्लीट क्रॉस ओवर नहीं करेगा अगला 1 साल तक, तब तक मकर राशि वाले ऋण मुक्ति का आशा नहीं करना, और करोगे तो बुरी तरह फंसोगे, कोई मुक्ति का रास्ता नहीं रहेगा। इस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। अच्छा, इस वीडियो का जो प्रमुख लक्ष्य इस समय यही है कि बड़े सारे जो कंडीशन जब नीच ग्रह आकाश में हो जाते हैं, तो इस समय जो सबसे बड़ा परेशानी क्या होता है, जब दो नीच ग्रह होते हैं तो पहला और सबसे सुपर प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में कमी, निर्णय लेने का क्षमता में प्रचुर मात्रा में कमी हो जाना। कब? जब 2 प्लैनेट नीच हो जाए। और यहां पर जो अगर कुंडली खोल के देखते हो, बुध का जो कंडीशन है, मित्र ग्रही हो रहा है, नो डाउट। लेकिन इस समय देखो, अब इसको थोड़ा राजनीतिक सिस्टम पे जोड़ते हैं। पीके साहब हमारे प्रशांत किशोर, बिहार इलेक्शन, उनका कुंडली मीन का कुंडली है, और अष्टम का हाउस प्रचंड एक्टिवेट है। अब ऐसा आदमी नेचुरल लेवल पे मीन राशि वाला गलत निर्णय लेगा, तो क्या गलत निर्णय लिए कि हम इलेक्शन में नहीं खड़ा होंगे, आई एम ए किंग मेकर, आई एम नॉट बी किंग। यार, लड़ने आए हो, राजनीति में आए हो, उठाओ पटक, धूड़ धाड़ ठोकना है, ओपन आउट होके जीतना चाहिए, लड़ना चाहिए। यहाँ नहीं करेंगे बोल के बैठ जाओगे बुजदिल बन के, तो गलत बात हो गया।
तो ये एक प्रकार का प्रचंड मतलब गलत डिसीजन जिसको कहा जाता है। मैं इसमें प्लानिटरी लेवल पे कह रहा हूँ, नॉट इन पॉलिटिकल लेवल पे कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी गलती कर दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी देखना जितने सारे शनि साढ़े साथी वाले हैं ये सब गलत निर्णय लेंगे ही, इस समय का कंडीशन ऐसा है। और इस फैक्टर को अगर देखते हैं तो मीन राशि का शनि साढ़े साथी और इधर से अष्टम स्थान सुपर एक्टिवेट मीन राशि वालों का, और जब भी अष्टम में तो एक प्लैनेट होने से जिंदगी फट जाता है यार, यहाँ पर तो 3 प्लैनेट अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है इनके लिए। और उनके लिए क्या बताएं, बाकी सभी राशि के लिए, क्योंकि यहाँ शुक्र कन्या में, तुला में सूर्य, बुध मंगल, तो इसको बोलते हैं बुद्धि भ्रष्ट योग। और ऐसा बुद्धि भ्रष्ट कराता है कि आपको क्या बताएं। लेकिन एक चीज यहां पर और है, इस समय पर्टिकुलरली सिंह राशि वालों के लिए और मेष राशि वालों के लिए अगर आप देखोगे कुछ हद तक, क्योंकि ये लोग अभी क्या होने वाला है, वो जो कंडीशन है, पकड़ लो सिंह राशि का लग्नाधिपति सूर्य नीच हो गया, तुला राशि का लग्नाधिपति और वृषभ राशि का लग्नाधिपति शुक्र नीच हो गया। ये जब नीच हो जाते हैं तो देखो वृषभ राशि ममता का, आप सुन लिया उसका भाषण, मतलब शर्मनाक है। ऐसे ही ऐसा कंडीशन पे लोगों को बहुत सोच समझ के, जैसे ऋण लेने का बात कर रहा हूं, तो सोच समझ के, पूछ के, बिन पूछे अगर किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हो तो बड़ा भारी कीमत उसका चुकाना पड़ता है। इसलिए ऐसे कंडीशन पे अगर कोई एस्ट्रोलॉजर को विश्वास है तो पूछ लो, नहीं विश्वास है तो मत पूछो, कोई बात नहीं है। आज एक फॉरेन कंट्री से, मतलब टोपी वाला मुझमुंडा कंपनी से एक महिला इंटरप्रेटर के साथ मेरे से बात कर रही थी, मेरे बारे में कुंडली भेज दी, मतलब डेट ऑफ बर्थ भेज दी, बोला 5 पॉइंट बताइए। मैं पहला पॉइंट बता दिया, पहला पॉइंट सही बोला, हो गया, इंटरप्रेटर सुन लेगी, समझ गया कि भारत में ज्योतिष का ताकत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, उसका दिमाग खराब हो गया। मतलब एक ही आंसर में 5 कुछ मेरे को परीक्षा करने के लिए, मैं परीक्षा कर रहा हूँ या जानकारी चाहते, तो नहीं गुरुजी कोई था मेरा डबल, पैसा देने में कोई कमी नहीं था। तो एक ही मतलब टेस्ट में फॉर 5 क्वेश्चन, और मैं मेरा पहला डायलॉग कुंडली देख के जो बोला उसमें बोला हो गया, प्लीज और मत बोलिए, ठीक है। तो इससे ही अब जो कोई एस्ट्रोलॉजी को विश्वास नहीं करे उसको क्या कर सकता है, उसको तो कुछ नहीं कर सकता है। तो ऋण लेके फंसेगा, गलत निर्णय लेके फंसेगा, गलत बयानबाजी करके फंसेगा। अभी ये जरूरी नहीं कि प्रशांत किशोर ही फंस रहे हैं या मीन राशि वाले ही फंस रहे हैं। इस समय अगर आप देखोगे, चाहे प्रशांत किशोर वाला केस देख लो, चाहे ममता वाला केस देख लो, चाहे जितना भी मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इनके लिए थोड़ा सा ज्यादा परेशानी का स्थिति रहेगा। और इस कंडीशन पे देखो अभी गुरु बृहस्पति का भी फेवर्ड मार्च, ये जो मोमेंट है आखिरी कंडीशन पे पुनर्वसु में, तो अब ये पीके साहब पंडित हैं। अच्छा कैसा पंडित है, अब वो ब्राह्मण बोलते हैं, अब वो हालांकि वो अपना नाम खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन है ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण जो ब्राह्मणत्व को शायद नहीं मानते, हो सकता है मानते होंगे, लेकिन जो खुल के अपने वंश, अपने गोत्र, अपने परंपरा, अपना संस्कृति, अपना धर्म, स्वधर्म में मरणम श्रेय परधर्मो भयावह, तो वो मेरे को तो कभी कभार इस बात का मतलब लगता है, कभी कभार, सब हमेशा नहीं, क्योंकि जो हमारा श्री अच्युत मालिका और पंचसखा मालिका में बताया गया है कि जब एक ब्राह्मण भारत का राजा बनेगा तो कहा गया है कि 6 दिन के अंदर भारत खत्म हो जाएगा, या फिर से राजशाही आ जाएगा, या युद्ध भयंकर रूप में प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा मालिका में बताया गया है। तो ये एक परिस्थिति
कभी कभार लगता है कि कहीं शायद ये पंडित, अभी तो ऐसे पंडित कोई राजनीतिक नहीं दिखाई दे रहे, प्रशांत किशोर दिखाई दे रहा है, और इनका जो ग्रह गोचर या कंडीशन कुंडली है, अगर इस समय ये एमएलए का पोस्ट छोड़ रहे हैं तो आगे अगर उनका सच में बिहार जीता तो फिर उनका तो जो नेम फेम अगर बढ़ गया तो संभव तो ये पंडित हो सकता है। और इसका इनका जिस प्रकार का जो डायलॉगबाजी दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात मैं बोल रहा था कि इस समय जैसे शुक्र मुचमुंडे टोपी वालों का प्लैनेट है, साथ में चंद्रमा, तो ऐसे कंडीशन अभी देखना, एक लाइन पे शुक्र नीच, सूर्य नीच, चंद्रमा नीच, एक साथ 3 प्लैनेट नीच में जाएंगे तो और ज्यादा भयंकर रूप। दिस इज ओनली दैट बैड डिसीजन। और जो टोपी टोपी वाला एक मतलब फिरका वाला एक दूसरे के साथ लड़ मरेंगे, और मतलब बिना कारण का, जैसे वो जो आई लव यू वाला केस निकला था, ऐसे कुछ निकलेगा जिसमें आने वाला समय में एक दूसरे को मारना, हत्या करना, विश्वास में कमी होना, ऐसा कंडीशन, जो एक दूसरे को विश्वास कर रहे थे वो विश्वास नहीं करेंगे और हत्या के पीछे दौड़ेंगे, ये कंडीशन प्रचंड रूप में अभी दिखाई दे रहा है। और जो हमारा मालिकाकार हैं, इसके बारे में जो खुलासा कर रहे हैं, इसके बारे में जो बता रहे हैं, इस समय जो जिस प्रकार धीरे धीरे अशांति बढ़ रहा है, और मीन शनि का जो इम्पैक्ट है बकरी अवस्था में अभी जो मार्गी होने वाला है, और डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, बिना कारण का सबसे इंपॉर्टेंट एक नंबर है युद्ध, नया फ्रंट खोलना, और दूसरा है धार्मिक उन्मादना, उग्रता, एक दूसरे को हत्या करना, समझ नहीं पाना। जैसे कृष्ण भगवान जब अपने वंश का नाश कर रहे थे तो कोकुआ भय हुआ था, तो एक दूसरे को पीपा के सब मार रहे थे। ऐसे ही इस समय एक कंडीशन, क्योंकि पूरे विश्व में टोपी वाला मुचमुंडे का लिए जो वर्तमान लॉबी चल रहा है, या जिस प्रकार का बातचीत चल रहा है, जिस प्रकार का प्रोपागेंडा चल रहा है, वो तो कहीं ना कहीं मालिका में जो बताया गया था कि म्लेच्छ संहार, ये प्रचंड रूप में क्लियर दिखाई दे रहा है। अब आगे पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो इन ग्रहों का परिस्थिति इस समय ऐसा है। अब इसका जो रेमेडी लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या रेमेडी हो सकता है, तो मैं सबसे पहला कहूँगा कि अभी हम लोग का यहाँ राउरकेला में भागवताचार्य वृंदावन से पधारे हैं, उनका वीडियो में दिया हूँ, आप लोग देखे होंगे। उनका कथा में मैं, क्योंकि कथा वाचक कोई भी आए, हम 1000 बार भी सुने रहे, लेकिन हम जरूर कथावाचकों के पास जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। उसके पीछे जो कारण है वो कथादिशु नारद भक्ति सूत्र में बताया गया। नारद भक्ति सूत्र अगर आप कभी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, कथादिशु, कथा के माध्यम से भगवत भक्ति और सत्ता मिलता है। तो मालिका का रचना डराने के लिए नहीं कहा गया था, मालिका का रचना बताया गया था कि आप लोग अलर्ट हो जाओ और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ो। पर्टिकुलरली भविष्य मालिका और कल्कि पुराण, इन सारे सेक्टर्स में, इन फैक्टर्स में इस बात का सबसे ज्यादा आया है कि आध्यात्मिक विकास। तो ये जितना भी मैं समस्या गिना रहा हूँ, देखो इतना बड़ा कथा हो रहा है, इतने लाखों रुपया का खर्चा हो रहा है, आगे कहीं भी कथा होने से लोग दौड़ के आते थे, खाना पीना छोड़ के, काम धंधा छोड़ के कथा में बैठते थे। आजकल वो एटीट्यूड तो नहीं है लोगों के अंदर, लोग जाना नहीं चाहते हैं, या कथा में उनको रुचि नहीं है, संभव तो नहीं होगा, लेकिन आगे जाते थे। तो यहाँ पर मेरा आप लोगों को कहना है कि वर्तमान से जो कंडीशन आकाश में चल रहा है, आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आध्यात्मिक प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको इस नेगेटिव कंडीशन पे रक्षा पा सकते हो। और जो
भविष्य मालिका है, चाहे कल की मालिका है, कल की महापुराण है, इसमें भगवान कल की भक्तों को रक्षा करेंगे ऐसे बताया गया। ऐसा नहीं कि खाली हत्या करेंगे, म्लेच्छ संहार करेंगे, साथ में उनका भक्तों को कल की भगवान रक्षा करेंगे। तो इसमें वही लोग रक्षा पाएंगे जो लोग आध्यात्मिक शक्ति का विकास कर रहे हैं, ध्यान, योग, भागवत का पाठ, त्रिसंध्या, गायत्री, एकाक्षरी मंत्र, राम तारक मंत्र इत्यादि इत्यादि। तो चलिए, आने वाला समय एक विकट परिस्थिति बन रहा है जहां 3 ग्रह एक साथ नीच होने जा रहे हैं, और उस समय देखना, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं, अभी कन्या में है, और इधर 2.5 दिन, इधर 2.5 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद चंद्रमा नीच, सूर्य नीच, और इधर शुक्र नीच। हालांकि नीच से निकला होगा उस समय, नीच इफेक्ट कम हुआ होगा, लेकिन इफेक्ट तो आसपास वही रहता है। ऐसे अभी नहीं बोलोगे कि शुक्र तो भाग गया होगा फिर, लेकिन वो इफेक्ट उसका वही रहता है, क्योंकि जो चित्रा नक्षत्र का ग्रेड है ना, वो पार करेगा तभी जाके कन्या पार होगा। तो 3 ग्रह एक साथ नीच हो रहे हैं। बड़ा निर्णय इस समय नहीं लेना। एक सज्जन मेरे को वास्तु के लिए फोन किया था, मैं रुक जा, अभी अमावस्या, चतुर्दशी, त्रयोदशी, ये सब नहीं करना है। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये सब नहीं करना चाहिए, और करते हो तो फिर आपको उसका खामियाजा और परेशानी भुगतना पड़ता है। और ये जो कवच वगैरह और बॉल वगैरह का बात है, ये सब कोई ग्रह शांति नहीं, आपका एनर्जी एनहांस करता है। मैं बता दूं आप लोगों को, इस समय जो लोग भी इस प्रकार का बात को नहीं समझ पाते हैं और उनको लगता है कि कोई कवच वगैरह या जो भी कड़ा वगैरह है, इन सब का काम है एनर्जी को बैलेंस और एनर्जी को एनहांस। अभी आप बोलोगे इतना सारा पहने हो, अंधविश्वासी, अविश्वासी, नहीं, इसमें ऐसा कोई बला नहीं है। इसमें जो चीज है गुरु प्रदत्त चीज है, और इसमें हर एक चीज के पीछे एक ऐसा हर्ब है, ग्रह बला है, लेकिन उनका काम है शक्ति को वर्धन करना, कैपेसिटी को वर्धन करना, एक्सेसिव एनर्जी को रिड्यूस करना, एनआरवी को देना। ये पत्थर जैसे ये इनका काम नहीं है, पत्थर का बाप जैसे काम है, और इसको बड़ा इत्मीनान से, बड़ा खोज करके बनाया जाता है। तो ये काली पूजा के दिन में अगर आपके पास इस प्रकार का ताबीज है तो जरूर रिचार्ज करना, इस बात को बता दें। और एक बात मैं आप सबको समक्ष में बता देना चाहूंगा, पर्टिकुलरली इस समय जो कंडीशन ऑफ प्लानिटरी है, ऐसे परिस्थिति से एक बड़ा रेमेडी ये है कि अपने बैग में इस समय कुछ ना कुछ मूंगफली का दाना, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट, या चॉकलेट नहीं, ये सब नेगेटिव इफेक्ट है, ऐसे पकड़ के रखना अपना बैग में। और जो लोग भी आपके आमने सामने आते हैं उनको कम से कम 1 मुट्ठा देना है, टुंडे। वर्तमान से मैं बता देता हूं, ये एक बहुत बड़ा रेमेडी है ऐसे परिस्थिति में। जब आप दूसरे के मुंह में 1 मुट्ठा भी दाना दे देते हो, चाहे मूंगफली हो, बादाम हो, काजू हो, किशमिश हो, अखरोट, कुछ भी, या कुछ फल रखे हो तो फल निकाल के दे दो, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट, मिक्सचर, वो सब का बात नहीं है। फलाश्रित, फलाधार पर अगर आप देते हो तो ये अमावस्या जो इसका नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है इस बार का अमावस्या काली पूजा में, बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो इसका रिष्ट खंडन होगा, और इस प्रकार का त्रिग्रही योग का रिष्ट खंडन होगा। तो जरूर करें, ये आप समझ लो कि आपके लिए रेमेडी है, उपाय है, और एक प्रकार का ग्रह शांति है, या एक प्रकार का आपके लिए पॉजिटिव एंड उत्तम परिस्थिति है। अगर समझ जाए, मैं आ गया, मैं जो चीज बोल रहा हूँ, क्यों दाने दुर्गति है, दान करोगे तो दुर्गति का नाश होगा। तो उपाय क्या है? पैसा देना ठीक नहीं है। भिखारी भी आता है ना, तो मेरा दादा दादी लोग इतना चावल लेके जाते थे, पूरी वगैरह में जब जाते थे ना, पैसा की जगह में अन्न दान करके आते थे। तो अभी तो चावल देने से कोई नहीं लेगा, तो हाथों हाथ उसको खिलाओ अपने से, ऐसा चीज दो जो खाएगा। और कोशिश ये करना कि इस समय जो मिठाई वगैरह है, बहुत सारा कचरा आता है, डुप्लीकेट मिठाई, तो इस दीपावली में
मिठाई की जगह में ड्राई फ्रूट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, और गुड़ सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि मंगल अपने घर में जा रहा है। अच्छा फल, और पर्टिकुलरली मकर को बोलूंगा, अच्छा फल लेना चाहते हो एकादश का, दशम का मंगल से गुड़ खिलाओ लोगों को। धन्यवाद, नमस्कार।